मॉर्निंग व्यूअर्स। इंग्लिश में एक एनसीईआरटी वर्सेस एससीईआरटी की डिफरेंसेस के बारे में मैंने एक वीडियो लेसन बनाया आज, और उसी की हिंदी अनुवाद एग्जैक्टली मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एनसीईआरटी वर्सेस एससीईआरटी, राइट। ये कैसे शुरुआत हुआ था एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी, राइट। एनसीईआरटी शुरुआत हुआ 1961 में। 1961 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग करके एक नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ था टू कोऑर्डिनेट द 7 बेसिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो थे उसी टाइम, उन्हीं को कोऑर्डिनेट करके टू एड, प्रमोट, कोऑर्डिनेट और रिसर्च ऑन दोज इंस्टीट्यूशंस। ये एनसीईआरटी बनवाया गया था बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। बट 1979 में स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट आया for different state governments, and they initiated this body called as SCERT। ठीक है, इनकी बेसिक डिफरेंस अगर आपको जानना है तो NCERT तो नेशनल लेवल बॉडी है ही, और वो डायरेक्टली मॉनिटर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, और SCERT जो है आपकी स्टेट गवर्नमेंट की मॉनिटर्ड है। तो बेसिक डिफरेंस तो आप समझ जाएंगे कि क्या डिफरेंस होना है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। बट एनसीईआरटी क्या करता है, इसकी करिकुलम को स्टेट गवर्नमेंट की करिकुलम्स में हेल्पफुल रहने के लिए, हेल्पफुल करवाने के लिए, उसको और गाइडेंस देने के लिए वो ऐसे एक करिकुलम बनाता है जो अपना तो काम आए ही आए, बट स्टेट गवर्नमेंट की काम भी आए, राइट। ये एनसीईआरटी की काम है। तो बेसिकली आप समझ सकते हैं कि एनसीईआरटी एक पेरेंट बॉडी है, ठीक है, और एससीईआरटी सिस्टर कंसर्न्स है। आप सीधे शब्द में बोल सकते हैं कि एससीईआरटी सिस्टर कंसर्न्स है एनसीईआरटी, राइट। तो तीसरे जो मेन पॉइंट आप जानना चाहिए कि एनसीईआरटी इज नॉट एफिलिएटेड टू एनी बोर्ड। वो किसी बोर्ड से एफिलिएट नहीं होता, राइट। उसकी जो इंडिपेंडेंस है वो बजाय रहता है। बट स्टेट गवर्नमेंट ने एससीईआरटी को डायरेक्टली कंट्रोल करता है। स्टेट एजुकेशनल बोर्ड्स जो हैं वो डायरेक्टली आपकी एससीईआरटीज को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो आपको जानना चाहिए वो है कि करिकुलम ऑफ एनसीईआरटी जो है वो सीबीएसई एफिलिएटेड जितना भी स्कूल्स हैं अक्रॉस द कंट्री वो सब में चलता है एनसीईआरटी करिकुलम। बट एससीईआरटी जो टेक्स्ट बुक डिजाइन करता है, एससीईआरटी जो टेक्स्ट बुक डिजाइन करता है वो अपना स्टेट में ही लिमिटेड रह जाता है, अपना स्टेट की करिकुलम में ही लिमिटेड रह जाता है, ठीक है। एक मजे की पॉइंट आपको बता दूं कि 11th एंड 12th में एनसीईआरटी की बुक से ऑलमोस्ट सारे एससीईआरटी भी चलाते हैं। मतलब ये है कि सेकेंडरी स्कूल तक तो ठीक है, एनसीईआरटी और एससीईआरटी सीबीएसई स्कूल्स और आपकी स्टेट बोर्ड्स वो अलग अलग दिखाई देंगे ज़रूर, बट 11th एंड 12th की करिकुलम्स को अगर आप जानना चाहते हैं तो वहाँ एनसीईआरटी की फोकस डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशंस रहता है फॉर द टेक्स्ट बुक्स, ठीक है। एससीईआरटी वहाँ पब्लिश नहीं कर पाता इतना एम्पल ऑफ बुक्स। इनकी लेकुना बोलिए, शॉर्टकमिंग बोलिए, शॉर्टफॉल्स बोलिए, ठीक है। एक क्वेश्चन हमको जानना चाहिए उसमें कि एनसीईआरटी क्वेश्चन टफ है या एससीईआरटी क्वेश्चन टफ है। रिसर्च बोलता है कि एनसीईआरटी जितना भी नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स होता है वो सब को ध्यान में रखते हुए
क्वेश्चंस फ्रेम करता है इन इट्स टेक्स्ट बुक्स, तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस मोर टफर होते हैं, मोर एचओटीएस टाइप होते हैं, थर्ड प्रोवोकिंग क्वेश्चंस होते हैं और मोर चैलेंजिंग क्वेश्चंस होते हैं एनसीईआरटी। और स्टेट गवर्नमेंट की जो एनसीईआरटी है, स्टेट गवर्नमेंट की जो एनसीईआरटी है, उसको क्या ध्यान में रखना होता है? अपना स्टेट बोर्ड को। सो रिलेटिवली स्टेट बोर्ड की जो एससीईआरटी की क्वेश्चंस होते हैं वो रिलेटिवली इजियर होते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट हमको जानना चाहिए इसमें कि कुछ स्टेट्स है कंट्री में, इंडिया में, लाइक हिमाचल प्रदेश है, कर्नाटका है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तराखंड है, गोवा, त्रिपुरा, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा एंड मिजोरम। ये क्या करते हैं? ये स्टेट्स डायरेक्टली स्टेट फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 12 ओनली एनसीईआरटी की बुक को फॉलो करते हैं। अपना जो एससीईआरटी को वो लोग फोकस नहीं करते या पब्लिश नहीं करवाते टेक्स्ट बुक्स, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स को डायरेक्टली फॉलो करते हैं। सो ऑब्वियसली आप मेरे को बता सकते हैं कि यही स्टेट्स में जो लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है, जो एडवांस लेवल परफॉर्मेंस है जेई में या कंपटीशंस में नेशनल लेवल में, इसमें ज़्यादा रहते हैं। कारण ये है कि जब क्लास 1 से बच्चा एनसीईआरटी की बुक को फॉलो कर रहा है तो उसका सक्सेस लेवल डेफिनेटली बढ़ते जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन तो अल्टीमेटली एनसीईआरटी से ही फ्रेम होके आ रहा है या एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, राइट। एससीईआरटी जितना डाइवर्सिफाइड है कि हर एक स्टेट अपना अपना लेवल और डिफिकल्टीज को रखते हैं रिसर्च करके, तो जो क्वेश्चंस हैं वो उनकी थोड़ा बहुत रिलेटिवली इजियर रहता है और स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है, ठीक है। तो कंपटीशंस के लिए, नेशनल लेवल कंपटीशंस के लिए, जैसे नीट के लिए स्पेसिफिकली आई वुड टेल कि एनसीईआरटी की बुक को अगर राइट फ्रॉम क्लास 1 हम फॉलो करवाएं अपना बच्चों को, तो सक्सेस इज अ श्योर शॉट, राइट, ठीक है। तो वीडियो को लंबा करने से पहले मैंने आपको बता दूं कि आप अगर न्यू हैं टू दिस चैनल, please do subscribe to my channel, like and share, and if you are a member already of my channel, then definitely you have more obligations to like, subscribe further for your friends and relatives and forward it for the benefit of national level discussions. Okay, good day, thank you.